नमस्कार, मैं बीना आनंद। आज हम लोग संगीत से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। संगीत सीखने के लिए स्वरों का रियाज़ बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक पैटर्न होना चाहिए जिसमें कि हम रियाज़ करते हैं। रियाज़ क्या है? सिर्फ़ स्वरों का अभ्यास को ही हम रियाज़ कह रहे हैं। तो उसको कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो रियाज़ कब करना चाहिए? गुणीजनों ने कहा है कि रियाज़ को सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, भोर में, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के रियाज़ करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा गला थोड़ा-सा भारीपन होता है गले में सूर के जब हम उठते हैं। तो उस समय जो खरज का रियाज़ कहलाता है, जो मंत्र सप्तक का रियाज़ कहलाता है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है सुबह का टाइम उसके लिए। तो ये तो हुई कि जो गुणीजनों ने कहा है और जो एक्चुअली करना चाहिए। लेकिन अब सबके पास सुबह 4 बजे उठ के करने का समय अगर नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करें? क्या रियाज़ ना करें वो लोग? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो लोग भी रियाज़ करें। अपना समय निर्धारित करें कि किस टाइम पे वो दिन के किस समय में वो रियाज़ कर सकते हैं। और रियाज़ करने से पहले एक बात ज़रूर सुनिश्चित करें कि उस समय उनका माइंड थोड़ा पीसफुल हो, बॉडी थोड़ी रेस्ट में हो उनकी, कोई एंग्ज़ाइटी ना हो उस समय मन में, और उस समय को वो रियाज़ करने के लिए बैठें। और दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि वो जो समय उन्होंने निर्धारित किया है, वो उस समय पे वो एक कंसिस्टेंसी, एक मतलब रोज़ उस समय पर वो रियाज़ कर सकें, डेली उस समय पर वो रियाज़ कर सकें, उस बात का वो ज़रूर ध्यान रखें वो। क्योंकि ये रियाज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कि आज 10 बजे किया, कल 12 बजे कर लेंगे, परसों 3 बजे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो समय आपको कन्वीनियंट है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप एक समय निर्धारित करें और उस समय पर डेली रियाज़ करने का प्रयास करें। क्योंकि धीरे-धीरे प्रयास करने से ही स्वरों पे हम थोड़ा बहुत भी अगर हम उनको हासिल कर सकते हैं अपने गले में, तो वो रियाज़ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि रियाज़ कैसे करें? कैसे करें के लिए काफ़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि हमें रियाज़ को तीनों सप्तकों में रियाज़ करने की ज़रूरत है। मंद्र, मध्य और तार सप्तक। शुरुआत हमें हमेशा मंद्र सप्तक के स्वरों से करनी चाहिए, और हम ख़ासतौर से अगर हम सुबह में रियाज़ कर रहे हैं, प्रातः काल में अगर हम रियाज़ कर रहे हैं, तो हमें डेफ़िनेटली हमको मंद्र के स्वरों में ही रियाज़ करना चाहिए। दिन के समय में अगर हम आफ्टरनून में रियाज़ कर रहे हैं, तो हम सातों स्वरों का रियाज़ करें। तार सप्तक के स्वरों में भी जा सकते हैं उस समय, लेकिन सुबह के स्वरों में हम लोगों को सुबह के टाइम में हमको सिर्फ़ मंद्र सप्तक के स्वरों का, और मध्य सप्तक में अगर हम जा रहे हैं तो सिर्फ़ पंचम तक रियाज़ करना चाहिए। उसके आगे जाने में गला थोड़ा ख़राब होने की संभावना रहती है। रियाज़ कितना करना चाहिए? इसकी कोई सीमा नहीं है कितना करना चाहिए। लोग कहते हैं जितना करो उतना अच्छा है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये बात, क्योंकि मैं खुद भी एक बिगनर ही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अगर ये बात मैं करूँ तो रियाज़ उतना ही करें जितना कि आपका गला उसको टॉलरेट कर सकता है। आपका गला जितनी देर अच्छी तरह से गा सकता है उतनी देर आप रियाज़ कीजिए, और उसके बाद थोड़ा पानी पीजिए, नॉर्मल पानी, थोड़ा हल्का गुनगुना पानी जिन लोगों को अच्छा लगता है। एकदम ठंडा पानी, कोई ठंडी चीज़ उस समय एकदम से ना खाएं या पिएं, क्योंकि गला उस समय आपका काफ़ी एक्टिव है और उसको एकदम से शॉक्स लग सकते हैं उसको, तो गला ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं उसमें। तो थोड़ा पानी पिएं, गले को रेस्ट दें। और शुरुआत में कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे बैठ के एक साथ रियाज़ करें। शुरू में आप आधा घंटा, 25 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, जितना आप कर सकते हैं आसानी से, बिना अपने गले को ज़्यादा स्ट्रेन दिए हुए, बिना स्ट्रेस दिए हुए गले को, तो उतना रियाज़ करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको कंसिस्टेंटली करना है, रोज़ करना है और अपने समय पर करना है। सो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि रियाज़ कैसे करना है,
उसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए रियाज़ करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।